बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का बाबरकत महीना हो चुका है शुरू। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका दे और हम इस काबिल हों कि हम इस रमज़ान में अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा सकें और अपने लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवा सकें। आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। आज ले आई हूँ मैं अफ्तारी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सी स्नैक्स, बहुत ही झटपट बनने वाले स्नैक। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक पैन और पैन के अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब बटर। आप ऑयल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट डेवलप होता है वो बटर से होता है। ठीक है, आपने 1 टेबल स्पून के करीब ले लेना है बटर। बटर के अंदर आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 हरी मिर्च लेनी है। मैंने यहाँ छोटी ली थी और उसको क्या करना है, चॉप करके कुरकुरा करके यहाँ पे थोड़ी देर तक फ्राई करना है। ठीक है, जब तक ये अच्छी तरह फ्राई ना हो आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाना है। जैसे ही हमारी जो है वो हो जाएगी फ्राई हरी मिर्च, हमने क्या करना है, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ टी स्पून बहुत हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी किस हिसाब से आपकी रेसिपी जो है वो चलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन पेस्ट हो चुका है थोड़ा सा फ्राई। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप के करीब ले ली थी यहाँ पर चिकन, रेशे की हुई। अच्छा, चिकन को उबालने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड की है काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। ठीक है, बॉईल करने के बाद इस तरह से मैंने कर दिए इसके रेशे। और अब रेशे करने के बाद मैं अब क्या करूँगी, थोड़ी देर इसको जो है पकाने के बाद अब मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ टी स्पून जो है वो मैंने ऐड की है लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक की क्वांटिटी आप बिल्कुल कम रखिएगा क्योंकि जो है ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में नमक होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस और थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून भरकर ऐड किया इसके अंदर दही। और ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसे क्या किया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा था ये सूखा हो रहा था, मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड किया। बटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड की है यहाँ पे फ्रेश क्रीम, क्योंकि मेरे पास जमी हुई थी मैंने ऐसी ऐड कर दी। आप जो है वो आपके पास जमी हो, घर की हो या जो सी भी हो, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की। क्रीम ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, हमने जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है केचप का, चिली गार्लिक केचप जो आता है वो वाला ऐड किया है। और बस सिंपल से हमारा मसाला जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसकी फिलिंग यानी जो हमने फिलिंग इसके अंदर ऐड करनी है वो हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको देंगे थोड़ी सी धुनी। मुझे जो है ना इस तरह की जो फिलिंग्स होती है ना उसमें धुनी अच्छी लगती है, तो कोयले की थोड़ी देर के लिए मैंने दे दी है इसको धुनी। जो फ्लेवर आता है ना बारबेक्यू का वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो चुका है हमारा जो फिलिंग है वो तैयार। अब हम इसे हटा देंगे और अब जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसे कर देंगे हम साइड पर। ठीक है, आप यहाँ पर ना इस मौके पर कोई भी अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास शिमला मिर्च हो गई, आप गोभी पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिंपल खाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद हो। ठीक है, उसके बाद आपने ले लेनी है ब्रेड की 2 स्लाइस लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर को कट कर लेना है और इसके कॉर्नर को हमने करना है ज़ाया नहीं, बल्कि हमने इसको रख देना है ब्रेड क्रम्स के लिए जो हमारे जो है बहुत लगते हैं रमज़ान में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने जो इसके कॉर्नर काटने के बाद फिलिंग जो हमने तैयार की है वो हमने इसके ऊपर इस तरीके से लगानी है। और जितनी आपको फिलिंग लगती हो आप उतनी लगा लें, बहुत ज़्यादा अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा कर लें और अगर कम पसंद करते हैं तो कम कर लें। ब्रेड की स्लाइस आप छोटी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि बड़ी लें। ठीक है, जो आपको साइज़ पसंद हो आप वो ले लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने थोड़ी सी स्लरी बना ली थी मैदे की, ताकि जो हम ब्रेड को साइडों से ना अच्छी तरह जो है वो चिपका लें, ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारी ये जो ब्रेड है ये खुले ना। ठीक है, चारों तरफ हमने अच्छी तरीके से इसकी स्लरी जो है वो लगा ली है दोनों ब्रेड पर और इस तरीके से हम जो है ना इसको कर देंगे बंद। ठीक है, अपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना चारों तरफ से इसको अच्छी तरह दबाना है। अगर आप ये नहीं दबाएंगे तो ये क्या होगा, जब हम फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करते वक्त जो है वो ये खुल जाएगी। उसके बाद मैंने ले लिए थे अंडे और ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे 2 अंडे लिए थे और मुझे कम लग रहे थे तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए क्या, दूध ऐड कर दिया। इससे क्या होता है आपका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये एक टिप है, इसका ज़रा आप ख्याल रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है ना अंडे में डिप करने के बाद मैंने क्या किया, ये देखिए कोटिंग कर ली है इससे ब्रेड क्रम्स की। और उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और इसे कर देंगे हम फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें आपने। आपका एक तो ये है कि तेल गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में आपने नहीं डालना और आपने इस तरह से चेक कर लेना है ब्रेड क्रम्स डाल के कि आपका तेल गर्म हो चुका है या नहीं। जैसे ही आपका तेल गर्म होगा आपने जो है ना वो ब्रेड को डाल देना है। ब्रेड आप बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना क्या होगा, आपकी ब्रेड जो है ना वो जल्दी से जल जाएगी और जो है वो आपका जो एक होता है ना आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको फ़ौरन पलटना है, देखते जाना है, जैसे जैसे फ्राई होगी आपने वैसे ही निकालना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ का इस्तेमाल इसमें आपका ये होगा कि आपका ऑयल बहुत लगेगा इसमें, तो इस बात का आप अगर आप ऑयली पसंद नहीं करते तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल
ऑयल की क्वांटिटी कम करके फिर आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ना हमारे हो चुके हैं रेडी ज़बरदस्त से। अब हम करेंगे इसे डिश आउट और हमारी रेसिपी हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म, यानी हम जाएंगे अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ, ठीक है। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप एक काम कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत सी झटपट टाइम सेविंग रेसिपीज़ जो है वो अपलोड की हुई हैं। आप इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस रमज़ान के महीने में हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से यहाँ पर हो चुके हैं ये स्नैक्स तैयार, बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। आपकी 2 स्लाइस से बहुत सारे स्नैक्स बनते हैं और पता है इतने हैवी होते हैं कि आपका पेट भी भर जाता है। यानी इफ्तारी के बाद अगर आप ये बना रहे हो उसके साथ कुछ भी ना बनाए ना तो ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और इंशाल्लाह लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और रमज़ान के महीने में प्लीज़ 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 हम सब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा।